रामायण की कथा में एक ऐसा योद्धा है जिसके सामने देवता भी कांपते थे और असुर भी पीछे हट जाते थे। वो थे वानरराज बाली। बाली इंद्रदेव का पुत्र था। जन्म से ही उसमें अपार शक्ति थी। उसे एक वरदान प्राप्त था, जिससे भी वह युद्ध करता उस योद्धा की आधी शक्ति स्वतः बाली में समा जाती थी। सोचिए, जिस क्षण दुश्मन उससे भिड़ता उसी पल उसकी ताकत आधी होकर बाली की मुट्ठी में आ जाती। एक बार दुंदुभि नामक राक्षस ने देवताओं को ललकारा। बाली ने बिना देर किए उसकी चुनौती स्वीकार की। उसकी दहाड़ से पूरा वन गूंज उठा। केवल एक प्रहार में उसने दुंदुभि को मार गिराया और उसका शव 7 योजन दूर फेंक दिया। देवता तक उसकी वीरता देख दंग रह गए। इंद्र ने प्रसन्न होकर उसे सोने का कंठार दिया, जो उसकी शक्ति को और बढ़ा देता था। लेकिन कहते हैं, शक्ति के साथ अभिमान भी आता है। बाली ने अपने छोटे भाई सुग्रीव को राजपाट से दूर कर दिया और उसकी पत्नी रुमा को अपने अधिकार में रख लिया। यहीं से आरंभ हुआ भाई भाई का युद्ध। वनवास के समय राम सुग्रीव से मिले। सुग्रीव ने अपनी व्यथा सुनाई। राम ने वचन दिया, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली सिंह की तरह गरजते हुए बाहर आया। उसके आते ही सुग्रीव की ताकत आधी हो गई। वह टिक ही नहीं सका और भाग खड़ा हुआ। राम ने तब सुग्रीव से कहा, अगली बार मैं छिपकर तीर चलाऊंगा, क्योंकि सामने से कोई भी बाली को नहीं हरा सकता। दूसरे युद्ध में जैसे ही बाली ने सुग्रीव पर प्रहार किया, राम ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और एक ही तीर में बाली को धराशायी कर दिया। बाली ने पीड़ा भरे स्वर में कहा, हे राम, आपने मुझे सामने से युद्ध में क्यों नहीं हराया? छिपकर प्रहार क्यों किया? राम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे बाली, तुम्हारा अपराध छोटा नहीं है। तुमने अपने भाई की पत्नी को बलपूर्वक अपने अधीन किया। राजधर्म कहता है कि स्त्री की रक्षा करना और अधर्म का अंत करना मेरा कर्तव्य है। इसीलिए मैंने यह निर्णय लिया। बाली ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यदि यह धर्म है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। मेरा पुत्र अंगद अब आपका है। उसका संरक्षक आप होंगे। इस प्रकार वीर बाली ने प्राण त्याग दिए।